रत्नावली से तुलसी बाबा बहुत प्रेम करते। जीवन में जिसे माँ का प्रेम ना मिला हो, पिता का प्रेम ना मिला हो, प्रेम मिला ही ना हो, जिसे विवाह के उपरांत रत्नावली से जब विवाह हो गया तो बहुत प्रेम करने लगी। एक बार कहते रत्नावली कहीं चली गई अपने मायके, और बाबा शाम को पहुंच भवन में प्रिया के सन्मुख खड़े थे खोए खोए। रत्नावली से कहा कि तुम सो रही और मैं जग रहा हूं। लेकिन धन्य है माँ रत्नावली भी बहुत धन्य। पहुंच भवन में और एक मुर्दे को ही पकड़ करके उस नदी जमुना को, अजीब कथा है। जमुना में बाढ़ आ रही थी तो एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, उसी को पकड़ ली, पार हो गए। अच्छा, मुर्दा खुद नहीं डूबता नदी में, जब डूबेगा नदी में तो जिंदा ही डूबता है। जिसका मैं मर गया वो नहीं डूबता। संसार नदी है ना, इसमें वही डूबते हैं जिनका मैं जिंदा है, इनका मैं मर गया। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओ, हमें कुछ सिखा। उनमें से एक मुर्दा बोला कि मर जाओ सुख पाओ। अजीब बात है। उसने कहा कि जिसका मैं मर गया, अभिमान जिनका चला गया, तभी सुख प्राप्त होगा। अब तुलसी बाबा ने सारा किसका लिया? जमुना को पार करने में किसका सहारा लिया? एक मुर्दे। जिंदा का सहारा आप लेंगे तो डूबेंगे, वो खुद भी डूबेगा नदी में। जिंदा को पकड़ने के वो तो जाएगा ही जाएगा, पर तुम्हें भी ले जाएगा। इस संसार का भी ये सत्य है कि यहाँ पर जो जिनका मैं ज्यादा जिंदा है उन्हें पकड़ोगे तो वो तो जाएंगे, तुम्हें और ले जाएंगे। अच्छा, जब गए मकान में तो वहां एक सर्प लटक रहा था, उसे रस्सी समझ लिया। अजीब कथा है, लोगों को रस्सी में सांप दिखता है, तुलसी बाबा को सांप में रस्सी दिखी। और पहुंच भवन में प्रिया के सन्मुख खड़े थे खोए खोए। घर में पहुंचे, उसको सो रही थी रत्नावली, उसको जगाया। अरे तुम सो रही हो, तुम सो रही हो, तुम्हारे कारण हम अब तक जग रहे हैं। रत्नावली की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि उल्टी बात कह रहे हो महाराज, तुम सो रहे, मैं सो रही हूँ, तुम जग रहे हो, ऐसा नहीं है। सत्य ये है महाराज, मैं तो जग रही हूँ, तुम सो रहे हो। पहुंच भवन में प्रिया के सन्मुख खड़े थे खोए खोए। रत्ना बोली मैं तो जागी, आप अभी तक सोए। क्या वही काम राम की भक्ति करो निर्मल से, गायक सीताराम जी क्या बोले। मैं ऐसे कहा तो बाबा को उसी समय ज्ञान हुआ। देखो ज्यादा समय थोड़ा लगता है। जिनके भीतर आपने देखा लकड़ी के भीतर पहले से ही आग होती है, जरा से माचिस लगाओ तो उसमें आग प्रज्वलित हो जाती है। माचिस लगाने की देर है आपको। कपूर में पहले से ही आग होती है, लकड़ी में पहले से ही आग होती है, इसलिए माचिस जलाई और लकड़ी में आग पकड़ ली। अच्छा, आप लोहे में जरा आग लगा के देखें, पूरी माचिस बर्बाद हो जाएगी, वो जलेगा क्योंकि उसके भीतर ही नहीं है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जिनके भीतर पहले से विद्यमान है, उसमें आप माचिस लगाओ तो जल जाएगा। अब लोहे में पहले से विद्यमान नहीं है, अब लोहे में आप आग लगाओ तो जलेगा। इसी प्रकार तुलसी बाबा के अंदर राम की भक्ति पहले से विद्यमान थी। रत्नावली मैया ने थोड़ी सी माचिस का सहारा दिया, तीली जलाई और लगा दी। सत्संग का अर्थ यही है। माँ रत्नावली से ऐसा दिव्य ज्ञान महाराज प्राप्त हुआ कि सब छोड़ करके बाबा राम जी की भक्ति के लिए निकल पड़े। अब सबसे पूछते हैं कि राम जी कहाँ मिलेंगे, राम जी कहाँ मिलेंगे, राम जी कहाँ मिलेंगे। काशी में सब विद्वानों से पूछा राम जी कहाँ मिलेंगे, अब राम जी का पता कौन बताए।
तो कहते हैं कि जब किसी मनुष्य ने पता नहीं बताया तुलसी बाबा को, किसी महात्मा ने पता नहीं, किसी ने भी पता नहीं बताया, तो कहा एक प्रेत प्रसन्न हो गया, प्रेत। और उसने प्रसन्न होकर कहा कि महाराज क्या चाहते हैं? तुलसी बाबा ने कहा कि हम राम जी से मिलना चाहते हैं, राम जी का दर्शन करना चाहते हैं। उस प्रेत ने कहा कि हम मिला सकते हैं। तो महाराज तुम राम जी से मुझे मिला सकते हो? उस प्रेत ने कहा हम राम जी से तो नहीं मिला सकते, पर राम जी से जो मिले रहते हैं हम उनसे मिला सकते हैं। इनसे कहा हनुमान जी से मिला सकते हैं। हनुमान जी से आप कभी मिले हो? और उस प्रेत ने कहा कि उनसे हम नहीं मिल सकते, क्योंकि उनका नाम ही बड़ा विलक्षण है। भूत पिशाच निकट निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब तुम नहीं मिले तो हमें कैसे मिला सकते? उसने कहा हम नहीं मिले, हम तुम्हें मिला सकते हैं। और फिर उस प्रेत ने पता बताया कि राम कथा में आप जाइए, वहाँ हनुमान जी बाबा गए। पहचान क्या है? बोले सबसे पहले वही आते हैं, पहले, और सबसे बाद में जाएंगे। एक व्यक्ति आया है कथा सुनने, और बड़े प्रेम से उसने राम कथा सुनी और सब चले गए। वह व्यक्ति भी बैठा है। तुलसी बाबा ने उससे पूछा भैया सब चले गए, तुम भी जाओ? उसने कहा कि तुम जाओ महाराज, तब हम जाए। तुलसी बाबा बोले नहीं नहीं, पहले तुम जाओ फिर हम जाए। कहा नहीं महाराज पहले तुम जाओ। और तुलसी बाबा को लगा कि जो हट कर रहे, जा नहीं रहे कथा से, यही हनुमान जी चरणों में गिर गए। महाराज मुझे दर्शन में। श्री हनुमान जी ने देखा कि कोई ब्राह्मण हमारे चरणों में पड़ा है, तो कहने लगे भावुकता में आए के चरण गहे के समझ के कहो कहो द्विजराज। हे ब्राह्मण देवता, भावुकता में आय के चरण गहे के काज, का चाहत का समझ के कहो कहो द्विजराज। कैसे हमारे कैसे चरण पकड़ लिए? हनुमंत के गई चरण तुलसीदास हो विनती कियो, गुरुदेव हो दयाल अब आनिए धीरे। बाबा आप मुझे दर्शन दें। हनुमान जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब तो महाराज बड़ा सुंदर शरीर है, कंचन वरण विराज दर्शन दिया। बाबा ने कहा हनुमान जी से महाराज बस राम जी से मिला देना। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे रघुकुल नंदन। फिर एक दिन की बात है, मौनी अमावस्या का दिन आया। हनुमान जी ने कहा आप मंदाकिनी के किनारे राम घाट में चित्रकूट में आ बैठे। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे रघुकुल नंदन। बोले तुलसीदास से बाबा हमको दे दो चंदन। बाबा बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? ऐसा लगता कोई खो गया है तुम्हारा अपना, जब तुम्हें अभी तक नहीं मिल रहा। हाँ हाँ भैया कोई खो गया है। कौन खो गया हमें तो बताओ। बाबा ने नेत्र बंद कर लिए भगवान को देखकर। अब आप देखें, भगवान जिन्हें दर्शन देना है वो भी सामने खड़े हैं, और जिन्हें दर्शन करना है वे भी खड़े हैं।
दर्शन करने वाला भी उपस्थित है और दर्शन देने वाला भी उपस्थित है, फिर दर्शन हो क्यों नहीं रहे? तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन क्यों नहीं होने चित्रकूट में? दर्शन जिन्हें देना है वो आ गए और जिन्हें करना है वो भी सामने है, लेकिन हो क्यों नहीं रहे? कहा कि बस यहीं पर गुरु की भूमिका है। भगवान सामने खड़े हैं, भक्त भी है, दोनों हैं, लेकिन पहचान कैसे? और मैं आपसे बात कह दूं कि भगवान हमेशा मिलते हैं और हर किसी को मिलते हैं। कि कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती? कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते? उनका मिलना कठिन है, उनका मिलना बहुत सरल है। आप बाजार में 2 चक्कर लगा के आओ, कहीं ना कहीं खड़े मिल जाएंगे। कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती है? रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। क्यों नहीं होती है बात? क्योंकि बिना सद्गुरु के बताए कौन बताए? तब हनुमान जी तोता बनाए और आवाज लगाई, रामचंद्र जी खड़े हैं सम्मुख और तुलसी तो क्यों रोता? अब सुफल करो दृढ़ हनुमान जी, बोले बनकर तोता। आज भगवान का दर्शन हनुमान जी महाराज के माध्यम से हुआ, इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं बड़े भाग्य और गुरुदेव की बहुत वंदना है। देखो, अगर आपको संसार देखना हो तो क्या चाहिए? अगर आपको संसार देखना हो तो आंखें चाहिए, और अगर खुद को देखना हो तो शीशा चाहिए। आपको अगर अपना चेहरा देखना हो तो सामने दर्पण के खड़े हो जाते हैं तो आपको दिखा देता है। दुनिया देखनी हो तो आंखें चाहिए, और अपने को देखना हो तो दर्पण चाहिए। और अगर दोनों देखना हो तो संसार भी देखना हो, खुद को भी देखना हो तो क्या चाहिए? तो दोनों चीजें चाहिए, आंखें भी चाहिए और दर्पण भी चाहिए। तुलसी बाबा कहते हैं मुकुर मलिन अरुणयन बिहीना, राम रूप देखें किमि दीना। आपको अगर अपना दर्शन करना है तो दर्पण चाहिए। अच्छा, आंखें तो हो पर दर्पण अगर गंदा हो तो, अगर शीशा आईना गंदा हो तो, नेत्र होते हुए भी आप नहीं देख सकते अपने को अगर आपका दर्पण गंदा है। दर्पण क्या है? दर्पण क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो मुकुर कहते हैं दर्पण को। दर्पण क्या है? मन। मोरा मन दर्पण, दर्पण कहना है। अच्छा, दर्पण तो हो, और अगर वो इतना गंदा हो, दर्पण अगर मैला हो तो आप अपने को कैसे देखना है? तो दर्पण कैसा होना चाहिए अपने को देखने के लिए? साफ होना चाहिए, स्वच्छ। अच्छा, स्वच्छ कैसे हो? तो मन है दर्पण, और मन हमारा स्वच्छ है क्या? भगवान क्या कहते हैं कि मुझे देखने के लिए जो आपका जो आईना जो मन है वो कैसा होना चाहिए? तो भगवान कहते हैं गंदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि आपका जो मन है ये दर्पण है और एकदम साफ होना चाहिए। अब साफ करेगा महाराज, साधन तो बताया नहीं आपने। ये तो कह दिया कि राम जी ने ये तो कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये नहीं बताया कि मन निर्मल होगा कहाँ, जाएगा। तो कहाँ बताया है? कहाँ? अयोध्या कांड के प्रारंभ में भी बताया, और अयोध्या कांड का प्रारंभिक पहला दोहा क्या है? अयोध्या कांड का पहला दोहा और हनुमान चालीसा का पहला दोहा बिल्कुल एक ही है। श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुदेव की जो चरण रज है, उस रज से माताएं साफ करती ना, तो रज से पहले साफ किया जाता है धूल से। तो गुरुदेव की चरण धूल शीशे पर लगे मन पे लगाइए तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। एकदम आपका दर्पण स्वच्छ हो। और अगर दर्पण स्वच्छ हो और आंखों में मोतियाबिंद हो तो
एक चेहरे के तुम्हें 2-3 दिखेंगे अगर मोतियाबिंद हो तो। मोतियाबिंद की पहचान है ना, एक आदमी को हो गया, एक डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर अकेला बैठा था, उसने डॉक्टर से कहा कि आप लोगों में से डॉक्टर कौन है? अब डॉक्टर ने कहा कि आपका चेकअप करने की जरूरत नहीं, आपको मोतियाबिंद है पक्का। उसने कहा हमें तो 2-3 लोग दिख रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, हम समझ गए, कल आना आप, कल आपका ऑपरेशन करेंगे, दवाई देंगे। और जब वो चलने लगा तो डॉक्टर ने कहा कि सुनिए जरा मेरी बात, क्या कहा आप सब लोग इकट्ठे आ जाना कल, तो फिर अलग अलग क्या करना, हम सबका एक साथ कर देंगे ऑपरेशन। उस आदमी ने चारों ओर देखा कि हम तो अकेले हैं। डॉक्टर से कहा कि हम तो अकेले हैं। डॉक्टर ने कहा हमें 2-3 दिख रहे। उसने कहा लगता तुम्हें भी मोतियाबिंद। तो ये कलियुग ऐसा युग है भैया कि इसमें दोनों कोई मोतियाबिंद है, गुरु चेला दोनों को, रोगी और डॉक्टर दोनों। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नियरे होए सूझे नहीं, बिल्कुल पास में तो दिखता किसी को नहीं कोने से। नियरे होए सूझे नहीं और लानत ऐसी जिंद तुलसिया संसार को भयो मोतियाबिंद। एक ही तो है, इसलिए तुम्हें दिखता नहीं, दिखाई देगा। जिसे दिख गया उसी की आंखें ठीक है। तो दर्पण माने जो शीशा है, जो मन है। मन कैसे पवित्र होगा? बोले गुरु की चरण धूलि से निज मन मुकुर सिधार। ठीक है, गुरु की चरण से दर्पण साफ हो गया, मेरा मन साफ हो गया। अब तो भगवान दिख जाएगा, अभी आंखें भी तो चाहिए। और आंखों में मोतियाबिंद हो तो शीशा कितने साफ तो भी नहीं दिखेगा। तो फिर आंखें कहाँ साफ होंगी? बोले आंखें का बढ़िया होती है अंजन। आंख में क्या लगाना चाहिए? अंजन। तो अंजन कहाँ मिलेगा? बोले गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल। क्या सुंदर बात! मानस की एक एक बात कितनी मारने के। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरुदेव की चरण धूलि आंख में डालो तो अंजन का काम करे, और शीशे में लगा दो तो दर्पण को स्वच्छ करे। दोनों एक ही चीज से दोनों साफ हो जाएंगे। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य हो रहा जासु। गुरुदेव की चरण धूलि का जिन्हें प्राप्त है वो बड़े भाग्यशाली। दोनों दोष शीशे के भी और आंख के दोनों के स्वच्छ होकर अपना भी दर्शन हो जाए और भगवान का भी दर्शन हो जाए। अभी हम संसार को जैसा देखते हैं, गुरुदेव की कृपा के बाद ये संसार और तरह का दिखता। और इसलिए आप देखेंगे गोस्वामी जी ने सबसे पहले मानस में गुरु की वंदना करी, और गुरु की वंदना के बाद दृष्टि देखने की ऐसी पवित्र हुई, ऐसी पवित्र हुई कि फिर तो उन्होंने मानस में दुष्टों की बार बार वंदना करी, खलों की वंदना करी, भूत प्रेतों की वंदना करी। क्या सुंदर दृष्टि हुई! कबहुरी बंदी खलगन सती भाए, और जे बिनु काज ताहि उपाय। का मैं दुष्टों को प्रणाम करूं। और ऐसी दृष्टि प्रदान हुई कि बाबा ने कह दिया क्या कि सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी, ओ करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। महाराज सबको बाबा ने प्रणाम किया। मानस में
इसका नाम है रामचरितमानस। तो श्री राम जी को समझने के लिए, राम जी तक पहुंचने के लिए, राम के चरित्र को सुनने के लिए हमें कुछ चरित्रों को पहले सुनना पड़ेगा, तब रामचरित्र में प्रवेश होगा। तो पूरे रामचरितमानस में 6 चरित्र हैं। कितने हैं? 6 लोगों का चरित्र। सबसे पहले रामायण में बाबा ने किसका चरित्र लिखा? बोले साधु चरित शुभ चरित कपाल